वहीं पेपर लीक होने के बाद हमारे संवाददाता मनीष पांडे ने डीजीपी एके दुबे से खास बातचीत की। पीसीएस परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और इसमें इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है डीजीपी एके जैन साहब मौजूद हैं। सर, क्या मामला था और कौन से पेपर लीक हुआ था? ये पीसीएस का जो पहला पेपर चला है उसके बारे में खबर मिली थी। जब मिलान कराया गया पेपर जो है वो ये पीसीएस वाला ये व्हाट्सएप पे था, बता दिया गया है। पेपर निरस्त करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार कर रही है। जहां तक बात इसके गिरोह की है उस पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। सर, अभी तक फिलहाल क्या कार्रवाई हो पाई है? कोई स्पेशल अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जो मैं आपको बता दूं। जैसी गिरफ्तारी होंगी हम बताएंगे। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे के मुखिया डीजीपी एके अरविंद कुमार जैन साहब, जिनका कहना था कि पेपर लीक हो गया है और पेपर जो है उसकी सूचना मिल गई थी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीमें बना दी गई हैं। ये कोई एक सुनियोजित गिरोह है या क्या है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस अपने जांच में लगी हुई है और एसटीएफ की टीमें इस मामले में लगा दी गई हैं। लखनऊ से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ मनीष पांडे, के न्यूज़, लखनऊ। तो जहां ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस का पेपर आउट हुआ है, जिसके बाद पूरे मामले में डीजीपी का कहना है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है और अब एग्जाम दोबारा होंगे। हम आपको बता दें कि परीक्षा से करीब 1 घंटे पहले यह पेपर आउट हुआ था और 5-5 लाख रुपए तक यह पेपर बेचा गया है। और उसी के बीच सुबह 9:30 बजे इस पेपर की परीक्षा की शुरुआत भी करा दिया गया था, लेकिन मीडिया में लगातार मामला उठने के बाद अब इस मामले में शासन और प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इस पूरे परीक्षा को निरस्त कर दिया है। वहीं इस मामले में अधिक जानकारी के साथ मनीष पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इसमें? देखिए उद्देश्य, मैं आपको बता दूं, चूंकि सुबह से ये मामला चल रहा था, सुबह से व्हाट्सएप पे पेपर वायरल हुआ पड़ा था। जहां पे पेपर जब शुरुआत हुई उसमें पुलिस महकमे को जानकारी हुई। उसके बाद जो है स्वतः संज्ञान में लेते हुए उस पेपर को और जो पाली में पेपर आया था उसको मिलाया गया। उसके बाद ये जाके पुलिस ये तय कर पाई कि यही वो पेपर है जो आउट किया गया है। उसके बाद तुरंत जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शासन को इसकी सूचना दी और यूपी पीसीएस की परीक्षा रद्द करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। फिलहाल आपको बता दूं कि इस मामले में करीब जो 20 जिले के 917 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें जो लखनऊ में जो परीक्षा चल रही थी, इस बात जैसे ही फैली, जैसे ही परीक्षा निरस्त होने की बात आई, अभ्यर्थियों के लोग पूरा यहाँ लोक सेवा आयोग का जो दफ्तर है वहाँ इकट्ठे हो गए, वहाँ पूरा हंगामा किया उन्होंने। अभी भी फिलहाल वहाँ जो परीक्षार्थी हैं वो मौजूद हैं, काफ़ी हंगामा चल रहा है वहाँ करीब 3 थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर है। तो फिलहाल अभी तक जो अपडेट मिल पा रही है वो ये है कि फिलहाल तत्काल जो है शासन ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और पुनः फिर इस परीक्षा को कराया जाएगा। जी उदेश, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि परीक्षा तो निरस्त कर दी गई है, लेकिन जो आरोपी हैं अब उनकी किस तरह से गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, उनको किस तरीके से पकड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमारी इस मामले में डीजीपी से भी बात हुई। डीजीपी से बात करने पर साफ तौर पर हमने जब पूछा कि आखिर क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जैसे उन्हें जानकारी मिली उनकी पुलिस सक्रिय हो गई है। यूपी एसटीएफ की 3 टीमें बनाई गई हैं, जिसे लगा दिया गया इस मामले में कि आखिर कहाँ से किन परिस्थितियों में ये पेपर लीक हुआ, इसमें दोषी कौन कौन है, इसमें जिम्मेदार कौन लोग हैं। तो उसके लिए फिलहाल पुलिस की टीमें बना दी गई हैं और जाँच का विषय है। फिलहाल अभी तक ये कारणों का पता नहीं चल पाया कि कौन से वाकई वो कौन से लोग हैं जिनके मिली भगत से ये पेपर लीक किया गया है। फिलहाल टीमें बना दी गई हैं, 3 टीमें अपनी कार्रवाई कर रही हैं। अभी तक ये अपडेट मिल पा रहा है। फिलहाल डीजीपी ने कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी 1-2 परीक्षाओं में ऐसा मामला सामने आया है। तो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित गिरोह होने की बात की जा रही है जो इस तरीके की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के पेपर आउट करता है। जी अवधेश। जी बिल्कुल, आपने भी ये बात कहा कि पहला मामला नहीं है जहां पर पेपर आउट हुआ है। ऐसे बीते दिनों में कई मामले सामने आए हैं कि जहां पर पेपर आउट होने की खबरें लगातार आई हैं। तो अब लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं? लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ वो कह रहे हैं?
देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है कि इसमें फिलहाल जो परीक्षा रद्द की गई है, गलती चाहे किसी की भी हो, करीब आपको बताएं कि करीब 20 जिलों के करीब 4.5 लाख परीक्षार्थी थे जो यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो कहीं नहीं कुछ लोगों की गलती की वजह से बाकी जो अभ्यर्थी थे, जो परीक्षार्थी थे, उन्हें निराशा मिली है। एक जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया आपको कि लखनऊ में जो परीक्षार्थी आए हुए थे परीक्षा देने, लखनऊ परीक्षा केंद्रों पर लोक सेवा आयोग का दफ्तर है यहाँ अलीगंज में, वहां पे पूरा हंगामा शुरू कर दिया है और जबरदस्त तरीके का आक्रोश जो है छात्रों में देखने को मिल रहा है। वहां पे पूरी बाकायदे पुलिस फोर्स तैनात की। फिलहाल परीक्षा जब शुरू हुई थी उस समय भी पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था, सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन जैसे ही पता चला कि परीक्षा का पेपर लीक कर दिया गया है, लीक हो गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है, उसके बाद जो अभ्यर्थी आए, जो पेपर देने जो पहुंचे थे, वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और उन्होंने लोक सेवा के दफ्तर पर धावा बोल दिया। फिलहाल अभी जो मौके पर पुलिस के कंट्रोल में है, स्थिति सामान्य बनी हुई है और चूंकि डीजीपी ने खुद इस मामले में मीडिया से मुखातिब हुए, बातचीत की है, उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज़्यादा आक्रोशित ना हो। फिलहाल जो लोग दोषी हैं इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी अवधेश जी, बीते दिनों कई मामले ऐसे देखने को मिलते हैं, आखिरकार चूक कहां हो जाती है कि ये शिक्षा माफिया सक्रिय हो जाते हैं लगातार और इस तरह से वो पेपर आउट कर लेते हैं? क्या कुछ समझ में आ रहा है फिलहाल? जी देखिए, ये एक बड़ा ही गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि जब भी कोई परीक्षा इस तरह से आयोजित की जाती है, चाहे वो बोर्ड परीक्षाओं की बात कर ली जाए या जो लोक सेवा आयोग जो परीक्षा कर रहा है या किसी भी विभाग द्वारा जो परीक्षाएं की जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जरूर सुधार की जरूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी होने की वजह से भारी पैसों में, जैसा कि बताया जा रहा है कि लोक सेवा आयोग के ये पेपर 5-5 लाख रुपए में बेचे जा रहे थे, तो कहीं ना कोई चूक जरूर नजर आती है। क्योंकि जो परीक्षा नियंत्रण प्रणाली पे है वो एक सवाल खड़ा करती है, जिसे कोशिश करनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को कि दुरुस्त करे और जो इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं उसमें रोक लगानी चाहिए। फिलहाल जहां तक अभी मामले निकल के आए हैं, जहां भी इस तरह की कार्रवाई हुई है वहां देखा गया है, अमूमन ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं विभाग से जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें सुधार की जरूरत है। जी अवधेश जी, जहां बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे पहले पेपर लीक हुआ था मनीष, लेकिन प्रशासन या शासन को इस बात की जानकारी कब लगी और इस चीज की पुष्टि कब की गई कि आखिरकार अब ये परीक्षा निरस्त की जा रही है? देखिए, हमारी जो डीजीपी से बात हुई, उन्होंने बातचीत करने के दौरान मीडिया का भी धन्यवाद दिया, क्योंकि सुबह से जो पेपर वायरल हुआ था, पेपर लीक होने की बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं जो पुलिस और प्रशासन को इसकी बात की खबर लगी, वो मीडिया और मीडिया के माध्यम से मिली। सुबह से ही ये मैसेज काफ़ी ग्रुप्स में चलाए जा रहे थे। जो पेपर लीक हुए थे वो व्हाट्सएप पे लोगों के मैसेज भेजे जा रहे थे। तो इन्हीं मैसेज के थ्रू जो एक देखा जाए एक पब्लिक अवेयरनेस है या जो मीडिया का योगदान है, सक्रिय योगदान है, उसको डीजीपी ने धन्यवाद दिया। कि उन्होंने कहा कि मीडिया को हम धन्यवाद देंगे जिसकी वजह से हमें इस मामले की जानकारी मिली। फिलहाल करीब 9:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि इस मामले की जानकारी पुलिस को हुई। उसके बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और जो पेपर व्हाट्सएप पे थे उसको और जो पेपर परीक्षार्थियों को दिए गए थे उसका मिलान किया गया। उसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर निकल पहुंची कि वाकई ये वही पेपर है जो व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। उसके बाद तत्काल इसकी सूचना शासन को दी गई और परीक्षा को निरस्त करने का निवेदन किया गया, शासन स्तर से कार्रवाई की गई। तो निश्चित रूप से ये मीडिया का एक कहा जाएगा, मीडिया का बड़ा योगदान, उसके लिए धन्यवाद भी दिया है उन्होंने डीजीपी ने। जी, क्या मनीष फिलहाल अभी इस चीज की कोई जानकारी लग पाई है? जैसे 917 एग्जाम सेंटर थे, क्या किसी खास एग्जाम सेंटर से ही ये पेपर लीक आउट हुआ है? जी नहीं, देखिए अब जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो पेपर है ये व्हाट्सएप पे लीक किया गया, व्हाट्सएप पे इसकी। तो अभी फिलहाल पुलिस की आईटी टीम जो है इस जांच में लगी हुई है कि आखिर ये जो पेपर्स का सर्कुलेट होने शुरू हुए हैं वो पॉइंट कहाँ है, आखिर कहाँ से व्हाट्सएप पे लोड किया गया, किस आईपी एड्रेस से इसे अपलोड किया गया। तो पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। फिलहाल अभी तक ये कहीं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कहाँ शुरुआत में आया था। बताया जा रहा था कि बागपत में इस तरह की कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन पुलिस अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पा रही कि कहां से इस पेपर जो व्हाट्सएप जो मैसेज चला है या कहां से शुरुआत हो रही है। फिलहाल अभी पुलिस की टीमें बना दी गई हैं और फिलहाल ये जांच का विषय है कि पुलिस इसमें जांच में लगी हुई है कि आखिर वो कहां से इस चीज की शुरुआत हुई। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है।
जी, इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो शिक्षा माफिया तो करोड़ों कमाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं, क्योंकि वर्षों की उनकी मेहनत होती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के वारदात, इस तरह के मामले के बाद उनके हाथों निराशा ही लगती होगी हाथ। जी देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा मामला है और जो मेहनत करने वाले हैं, जो तैयारी में जुटे हैं, दिन रात एक करके जो मेहनत कर रहे हैं, जो इन परीक्षाओं में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, जगह बना के प्रशासनिक सेवाओं में आप आना चाहते हैं, उनके लिए एक काफ़ी एक दुख भरी खबर है। क्योंकि आपको बताया मैंने कि जैसा कि कुछ लोगों के चलते, कुछ लोगों की मिली भगत के चक्कर में इस तरह के मामले सामने आते हैं, उसका खामियाजा उन इतना पड़ता है जो दिन रात मेहनत करके, पढ़ाई करके एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी प्रशासनिक विफलता है जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी मनीष, तो जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो क्या आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से बात हुई जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमने काफी मेहनत की है और आपको देख करके लगा हो कि वाकई में वह निराश है? जी, फिलहाल कुछ परीक्षार्थियों से बात हुई जो काफ़ी आक्रोशित थे इस मामले को लेके कि आखिर क्या वजह है कि उनके भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है। वो दिन रात कोशिश करके तैयारी करते हैं, परीक्षा स्थल तक जाते हैं, दूर दूर से, आपको बता दें, दूर परीक्षार्थी आए हुए थे, उनके दूर दूर सेंटर बनाए गए थे। तो निश्चित रूप से कुछ मायूसी देखी जा रही है। फिलहाल वो जो स्थानीय जो परीक्षा प्रणाली है उस पर सवाल खड़ा करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जिनकी निष्क्रियता की वजह से उन्हें इस तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से काफ़ी मायूस भी हैं लोग और कुछ परीक्षार्थी ऐसे हैं जो इस खबर को सुनते ही काफ़ी उग्र हो गए हैं और उन्होंने अपना प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल पेपर आउट होने के बाद अभी तो परीक्षा निरस्त कर दी गई है, लेकिन क्या कुछ जानकारी लग पा रही है अब दोबारा कब परीक्षा होने की उम्मीद है? देखिए, ये सारी चीज़ें आयोग फिर नए सिरे से जारी करेगा। फिलहाल अभी लोक सेवा आयोग तरह से कोई ऑफिशियल कोई मैसेज नहीं दिया गया है, कोई सूचना नहीं दी गई है। फिलहाल अभी जो सूचना मिल पा रही है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो यूपीपीसीएस प्री की की परीक्षा थी ये तत्काल निरस्त कर दी गई है। फिलहाल अब ये परीक्षा कब होगी क्या ये अभी बता पाना मुश्किल है। फिलहाल अभी इस मामले की जाँच चल रही है, जाँच में दोषियों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो कौन से लोग थे जिनकी वजह से इतनी बड़ी परीक्षा को रद्द करना पड़ा शासन को। तो फिलहाल अभी इसमें कोशिश की जा रही है। फिलहाल लोक सेवा आयोग अब इस परीक्षा को कब कराता है ये इस जांच के बाद ही कुछ निश्चित हो पाएगा। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी परीक्षा थी, 20 जिलों में यह परीक्षा चल रही थी और 917 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, लेकिन कहीं पे हल्की सी चूक की वजह से अब ये पूरा मामला इस तरीके से तूल पकड़ लिया कि परीक्षा निरस्त करनी पड़ी और दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। यानी कि कहीं ना कहीं जहां छात्रों को निराशा हाथ लगी है, तो वहीं शासन स्तर पर भी अगर कहे आयोग की, तो उनके लिए भी अच्छी खासी मेहनत बढ़ गई है। जी बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से एक तरह से एक नई समस्या फिर एक नए मामले में घिरती हुई सरकार नजर आ रही है। क्योंकि अभी जो इस तरह की ये खबर जो आ रही है, जो ये मामला है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं छवि एक तरह से धूमिल हो रही है प्रशासनिक अमले की। अभी पुलिस भर्ती को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन चल ही रहा था, जो काफ़ी छात्र उसमें आक्रोशित थे, जो अभ्यर्थी थे वो आक्रोशित थे। फिलहाल ठीक उसी तरह का मामला थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसी तरह का मामला एक और गया जो कहीं ना कहीं सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक विफलता है और कोशिश की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस, जैसा कि डीजीपी का कहना है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित रूप से एक छोटी सी चूक की वजह से काफ़ी एक बड़े समूह को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की चूक ना हो और इस तरह के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाओ। जी मैंने इस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बराबर इस खबर पर आप अपडेट देते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।